इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओजोन के बारे में लेके आए। आइए जानते हैं ओजोन से रिलेटेड प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आने का बहुत चांस रहता है, और ये टॉपिक वाइज हम चलेंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन परत की माप, ओजोन परत की माप की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की माप की इकाई डॉप्सन। ओजोन परत की खोज किसने की? तो चार्ल्स फैब्रे तथा हेनरी बुसान। अगला क्वेश्चन है, सीएफसीएस गैस को धीरे धीरे कब तक पूरी तरह से बाहर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये सीएफसी गैस को 2030 तक बाहर करने का लक्ष्य रखा गया है। ये करंट भी आ सकता है इससे। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण कितना है? 300 यूनिट। ओजोन का औसत सांद्रण कितना है? 300 यूनिट। क्लोरोन का एक परमाणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट करता है? क्लोरोन का एक परमाणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट करता है? तो ये है टोटल 1000 अणुओं को नष्ट करता है। ओजोन जो है वायुमंडल के किन परतों में पाया जाता है? तो ओजोन ये समताप मंडल में पाया जाता है। ऐसे ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है, लेकिन वहाँ इसकी मात्रा बहुत कम होती है समताप मंडल की अपेक्षा, इसलिए हम जनरली इसको समताप मंडल मानते। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो सीएफसी। सीएफसी बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी गैस कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है एयर कंडीशनर यानी एसी, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, और ये फोम बनाने वाले जो कारखाने होते हैं उससे भी ये सीएफसी गैस निकलती है। कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच या पृथ्वी का छाता किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रा वायलेट किरणों से। किससे बचाती है हमको? अल्ट्रा वायलेट किरणों से। यदि ओजोन परत के क्षरण से, यानी ओजोन परत अगर हमारा नष्ट होने लगा और अल्ट्रा वायलेट किरणें प्रवेश होने लगी हमारे वायुमंडल में, तो हम लोग कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? तो चर्म रोग, मोतियाबिंद और कैंसर उत्पन्न कर सकता है। यानी ओजोन परत में छिद्र जो हो रहा है, अगर वो रुक नहीं पाया तो अल्ट्रावायलेट किरणें ज्यादा प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने से हमारे वायुमंडल में ये चर्म रोग, मोतियाबिंद और कैंसर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति मालूम की गई? तो ये है निम्बस 7। इस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति मालूम की गई। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर ओजोन परत की औसत चौड़ाई कितनी है? 290 डॉप्सन। विषुवत रेखा पर ओजोन परत की चौड़ाई 290। अगला है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। ओजोन मंडल, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा कितनी? सबसे अधिक होती है बसंत ऋतु में, सबसे अधिक बसंत ऋतु में, और सबसे कम होती है वर्षा ऋतु में। सबसे अधिक बसंत ऋतु, सबसे कम वर्षा ऋतु में, ध्यान रखना है। हम ओजोन क्षरण की जानकारी कब प्राप्त हुई? तो ये जो है 1960 के दशक में पहली बार पता चला। और भारत ने ओजोन परत संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया था? तो इसका डेट है 18 मार्च 1991। ओजोन परत संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन, क्या वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया गया? 18 मार्च 1991 ईस्वी। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस पे ध्यान देना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा है किससे रिलेटेड है?
यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ओजोन परत से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था, तो 1987 ईस्वी में, और ये हुआ था कहाँ, कनाडा में। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र का संभावित कारण क्या है, तो इसका है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यानी यहाँ पे कुछ 20 क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं और इसमें क्वेश्चन बनने का पूरा संभावना है, इसलिए ओजोन के बारे में यहाँ पे एक शॉर्ट जानकारी दी गई है। इससे आप लाभ उठा सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे